Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are fine and good at home, enjoying a lot of time with your family. I am your computer teacher. Today I want to welcome class 7. तो बच्चों, आज हम अपना क्लास 7 का बुक स्टार्ट करेंगे। मेरे पास आपकी बुक है पैरामाउंट मैथ फ्रेंडली की सेकेंड एडिशन है, जो कि बुक का नाम है कंप्यूटर्स मैथ फ्रेंडली। आपको इस बुक पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ोगे। उन्हीं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि हमें एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एलिमेंट्स के बारे में। मैं बुक स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट दिखा दूँगी, जिस कंटेंट में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास आपकी बुक की कंटेंट। फर्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि हम एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर दिखने में तो एक मशीन है, पर वो अंदर ही अंदर एक निज़ाम चला रही होती है। सिस्टम की लफ्ज़ी माना निज़ाम है। तो कंप्यूटर तो दिखता है तो वो तो है, हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमें स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। हम फिज़िकली कंपोनेंट से जो है वो हम टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड पर, और दिख हमें मॉनिटर पे रहा होता है। तो वो जो है वो कंप्यूटर का काम है, पर वो काम हो कैसे रहा है, ये सिस्टम चल कैसे रहा है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो अपना काम कर रहा है, जो सिस्टम चला रहा है, वो चल कैसे रहा है, और उसके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आए तो आप लास्ट में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों, ओपन बुक पेज नंबर 5। यहाँ है यूनिट नंबर 1 एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम, एलिमेंट्स का मतलब है हिस्से, जुज़े, और आप इसको अलग अलग कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसकी मीनिंग जो निकलती है वो है कंपोनेंट्स। तो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के सिस्टम में कौन से हिस्से काम कर रहे होते हैं। हम तो फिजिकली बस 4 हिस्से देख सकते हैं। मेनली जो होते हैं वो होता है एक मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस। हमने आज तक फिजिकली जो देखे हैं ये 4 हिस्से देखे हैं जो कि हमारा काम चला रहे होते हैं। पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सा सिस्टम ये कैसे काम करता है। तो पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। In the previous classes, you have studied about computer organization, the different parts and functioning of a computer. पिछली क्लास में आप कंप्यूटर की स्टडी करके आए होंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के आए होंगे, और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में और मुख्तलिफ कामों के बारे में भी पढ़ के आए होंगे। यू हैव लर्न दैट अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट असेंटली परफॉर्म द फॉलोइंग 3 ऑपरेशंस, जो 3 नीचे दिए हुए ऑपरेशंस, 3 नीचे हुए स्टेप्स पे काम करती है। ऑपरेशंस को आप लफ्ज़ी माना में स्टेप्स भी कह सकते हैं या ऑपरेट करना कह सकते हैं। ऑपरेट का मतलब है किसी मशीन को चलाना, ऑपरेट करना, अपने तरीके से चलाना। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि इन 3 स्टेप्स के तहत आपने अपना कंप्यूटर ऑपरेट किया होगा। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है इनपुट थ्रू इनपुट मशीन, इनपुट डिवाइसेस। अब आपने इनपुट का पहले मैं आपको मतलब समझा दूँ। इनपुट हम उसे कहते हैं जिसमें हम डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन को इन करें, जिस डिवाइसेस से हम उसे इनपुट कहते हैं। इसकी 2 कॉमन डिवाइसेस हैं, एक ही कीबोर्ड, दूसरा है माउस। अगर हमें कोई भी आइकन सेलेक्ट करना होता है या किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है तो हम माउस का यूज़ करते हैं, उसकी राइट की और लेफ्ट की मदद से। और कीबोर्ड जो है वो हमारा टाइपिंग करने में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा को बिल बनाना है तो वो टाइप कीबोर्ड पे कर रही होती है और शो स्क्रीन पे हो रहा होता है। तो आपने जो अपनी डेटा है इन करने के लिए कौन से 2 कॉमन चीज़ें यूज़ की, 2 कॉमन डिवाइसेस जो आपने यूज़ की, वो एक था कीबोर्ड, दूसरा था माउस। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रोसेसिंग थ्रू CPU।
प्रोसेस जो हुआ, जो उसके अंदर मैंने आपको भी बताया, कंप्यूटर दिखने में तो एक फिजिकल मशीन है, पर वो अंदर जो मैकेनिकली काम करती है वो प्रोसेसिंग में, उसे हम सिस्टम कहते हैं। और ये भी क्या है, सेकंड पॉइंट प्रोसेसिंग, यानी कि सिस्टम ने अंदर कैसे काम किया, वो अब इस चैप्टर में तो हमारा टॉपिक ही है कि हम कंप्यूटर जो सिस्टम चल रहा है वो चल कैसे रहा है। तो प्रोसेसिंग थ्रू सीपीयू की मदद से उसने प्रोसेस किया, उस काम को चलाया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट जो हमें कह सकते हैं कि हमने जो डेटा वगैरह जो इन की थी वो हमने प्रोसेस करवाई सीपीयू से, और जो उसका रिजल्ट जो हमने स्क्रीन पे देखा उसको हम उसका रिजल्ट कहते हैं, और उस रिजल्ट को हम आउटपुट कह सकते हैं। तो बच्चों इसकी भी कॉमन डिवाइस है जिसका नाम है मॉनिटर, और दूसरी भी इसकी कॉमन डिवाइस है उसका नाम है प्रिंटर। तो आप कुछ भी डेटा इन कर रहे हो वो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से करते हो। इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से आप उसमें कीबोर्ड की हेल्प से इन कर सकते हो, सीपीयू की हेल्प से वो प्रोसेस होता है, और आउटपुट यानी कि मॉनिटर की हेल्प से आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हो, और प्रिंटर की हेल्प से आप उसे पेपर पर देख सकते हो। पेपर जब ये फॉर एग्जांपल बुक का पेपर है, ये भी प्रिंट आउट होकर आया हुआ है, तो इसे प्रिंट आउट करने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ी होगी, और उसमें भी इसे हम आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चार्ट दी गई हुई है, इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद एरो जा रहा है प्रोसेसिंग के पास, यानी कि पहले वो इनपुट पे काम करता था, फिर प्रोसेसिंग हुआ और फिर आउटपुट हुआ। तो यहाँ पे तीन चीज़ें थी जिनकी मदद से वो इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, और इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, और फिर आउटपुट हुआ। तो इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं, दो कॉमन डिवाइसेस, ये अब आपका आप सर्च करो। इनपुट डिवाइसेस मैंने जो आपके नाम बताए कीबोर्ड और माउस, वो बहुत ही कॉमन डिवाइसेस हैं। उसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके बारे में आपको लिखना है, सर्च करना है, और फिर मुझे सेंड करना है। और प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस आज तक एक ही हमें शो हुई है, और इसके अलावा भी प्रोसेसिंग डिवाइस होंगी, पर मोस्ट कॉमन जो है और जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को चलाते हैं वो है सीपीयू। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, और इसकी अलावा अगर आप दूसरे 3 कंपोनेंट्स चलाओगे तो वो नहीं चलेंगे, बिकॉज दिमाग के बगैर तो इंसान अधूरा है ना। तो कंप्यूटर क्यों कैसे कंप्लीट हो सकता है, तो जब कंप्यूटर भी कंप्लीट नहीं होता तो उसके लिए सीपीयू उसका ज़रूरी हिस्सा है, जिसे दिमाग से, ब्रेन से मुशाबियत दी गई है। एट द एंड हमें एरो शो करा है आउटपुट को। आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको 2 कॉमन आउटपुट डिवाइसेस बताए, पर आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारी हैं, तो आपको वो भी मुझे सर्च करके व्हाट्सएप करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड टॉपिक, द कंप्यूटर टेक्स रॉ डेटा एंड प्रोसेस इट टू गिव रिजल्ट। जो कंप्यूटर है वो रॉ डेटा इंफॉर्मेशन लेता है हमसे एंड प्रोसेस करता है, और फिर हमें लास्ट में रिजल्ट देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनपुट की मदद से हम डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस इन कर सकते हैं, सीपीयू की मदद से वो प्रोसेस होती हैं, और आउटपुट की मदद से वो एज ए रिजल्ट हमें शो होती हैं। उसके बाद ये कह रहा है इनपुट डेटा इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डेटा जो भी हमें डेटा इन करनी होती है वो हम कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से। आउटपुट इज़ गिवन थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस की मदद से मिल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा। आगे हमारा है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना। मेन हिस्से होते हैं कंप्यूटर के, फर्स्ट है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब हम अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आएगा। तो हमारे वो पेज नंबर 5 पे ही हमारा दूसरा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बीइंग अ मशीन डज नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑन एज ओन। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते भी वो इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकता। इट विल डू ओनली वॉट इज इंस्ट्रक्शंस टू डू। वो इसी मुदाहरे पे कर सकता है कि उसे इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हुई हों, और इंस्ट्रक्शंस हैव ऑन बी गिवन टू द कंप्यूटर टू कैरी आउट टास्क। और इंस्ट्रक्शंस हम टास्क के मुताबिक दी जाती हैं उसे,
द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस हम इन द जो कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोग्राम के फॉर्म में देते हैं। कि प्रोग्राम मतलब है फॉर एग्जांपल हमें गेम खेलनी है तो हम गेम ओपन करेंगे और स्टार्ट करेंगे, तो ये गेम एक प्रोग्राम है कंप्यूटर में। और अगर हमें म्यूज़िक सुनना है तो हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम म्यूज़िक को आइकन को क्लिक किया उसके बाद, तो ये भी एक प्रोग्राम है। तो ये सब क्या होगा, प्रोग्राम की हेल्प से होता है। मोस्टली आपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी होगी, उसके नीचे एक स्टार्ट का बटन होता है, स्टार्ट का बटन होता है। उस स्टार्ट के बटन को क्लिक करने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स का फर्स्ट आइकन आता है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं। तो ये सब क्या होता है कंप्यूटर में कि सिस्टम में एक इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी हमारा काम होता है वो प्रोग्राम के फॉर्म में होता है। A set of instructions consisting of one or more programs to carry out a particular task is called software. Set of instructions यानी कि इंस्ट्रक्शन का सेट जो हम एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम, एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक पर्टिकुलर एक खास मकसद, एक खास टास्क के लिए दें तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी एक ज़रूरी खास कंपोनेंट हिस्सा है कंप्यूटर का जो उसे काम करने में मदद करता है। अ वास्ट वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू गेट द कंप्यूटर टू डू वैरायटी ऑफ टास्क। एक बहुत बड़ी वैरायटी में सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल होता है और वो बहुत सारे टास्क अकेले ही काम करता है। These software are broadly classified into the two categories. इन सॉफ्टवेयर्स को हम दो कैटेगरीज में उन्होंने डाला हुआ है, इसकी दो कैटेगरीज बनाई गई हुई हैं। नेमली फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन बुक पेज नंबर 6, एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है उसके दो ख़ास हिस्से हैं, दो ख़ास कैटेगरीज में उसे कैटेगराइज किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट वन का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों यहाँ पे कहा गया है यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का चैप्टर नंबर 2 वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका नाम है, और उसमें हम सारा के सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूनाइटेड सॉफ्टवेयर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर के बारे में है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे है कि हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर के क्या यूजेस हैं हमारे कंप्यूटर में। एट द एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जिसका आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, नेम द 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, and how we can operate our computer in name 3 operations on them. ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपको, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं काफ़ी था, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर हार्डवेयर पे होगा। सो अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।